आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग अभी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। हम क्या रहे थे, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर हो गया है, सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। देखो करना क्या था हमको, इसके अंदर हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म के अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना है और हमारे को उसके सम एंड प्रोडक्ट जीरोस का दिया हुआ है। देखो सम हमारे को दिया है √2, प्रोडक्ट दिया है 1/3। इस ऑर्डर में क्वेश्चन ऐसे लिखा है ना, सम एंड प्रोडक्ट आर ऑफ जीरोस आर गिवन। जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा एंड बीटा। कभी कभी क्वेश्चन में रूट्स भी लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जीरो की जगह रूट्स भी आ जाता है, तो ध्यान रखना कहीं ऐसा क्वेश्चन में रूट्स आप छोड़ दें उसे कि ये तो करा नहीं है। अब इसमें हमको दिखा सम क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा एक सम होता है, ये तो हमारे रूट होता है अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट का हमारा फॉर्मूला क्या था, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमारा फॉर्मूला क्या था, c/a। तो यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमको दिया है -b/a की वैल्यू दे दी है √2, और √2 को हम √2/1 भी लिख सकते हैं। इसको इसी तरीके से लिखना आप, √2 को क्या लिखा, √2/1। यहाँ अपॉन में कुछ है ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, उसके अपॉन में 1 होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, वो होता है c/a। तो c/a की वैल्यू हमको दे रखी है, यानी कि 1/3। अब देखो करना क्या है, बहुत ईजी है। यहाँ देखो हमको पहले सबसे पहला काम करना है, बेस को इक्वल करना है। यहाँ पर बेस है 1, यहाँ पर बेस है 3, तो इस बेस को 3 बना लेते हैं। कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2, और ये हो जाएगा 3। जब इसको मल्टीप्लाई किया ना √2 से, तो जो हमारा जो नेचुरल नंबर जो रहता है, रूट के बाहर जो नंबर रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं, और जो रूट के अंदर होता है उसे बाद में लिखते हैं। ये हमारा एक कन्वेंशन रहता है, लिखने का तरीका रहता है। जो रूट में नहीं है उस नंबर को बाहर लिखेंगे, जो रूट में उसको अंदर लिखेंगे। तो हमने लिख लिया इसको 3√2 और इसको लिख लिया 3। अब देखो कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो a है, a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3, b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, b हमारा इस वक्त -b हमारा 3√2 है। तो हमारे b की वैल्यू क्या हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी वैल्यू है ना, जैसे ये b की वैल्यू यहाँ लिखिए 3√2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो b की वैल्यू का साइन चेंज कर दो, ये हो गया -3√2, ठीक है। अगर ये प्लस होता, अगर यहाँ मतलब अगर ये माइनस होता तो हम इसको माइनस से माइनस कैंसिल करते तो प्लस आ जाता। मतलब जो भी वैल्यू दे रही है उसका साइन हमको चेंज कर देना है। अगर यहाँ प्लस में दिया है तो हम माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में दिया तो प्लस में लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है, देखो c तो सिंपल 1 है, तो c की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाना है हमको। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब a की जगह a रखो, क्या थी, दोबारा लिखते हैं एक बार, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की जगह हमने रखा 3, ये हो गया 3x² प्लस b की जगह पे हमने -3√2 इंटू एक्स प्लस c की जगह रखा 1 टू 0। तो इसे खोलेंगे तो क्या हो गया, 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। सिंपल है ना, इतना ही सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही करना है बस, ठीक है। क्या किया हमने, हमको सम दिया है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b/a, वो दिया है √2। तो √2 को हमने लिखा √2/1, पहला स्टेप ये किया। हमें दिया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a। तो c/a की वैल्यू में दी है 1/3, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, बेस बराबर करना है। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 1 = 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3√2। अब कंपेयर किया, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 3√2 मगर माइनस में, 3√2 माइनस में, c की वैल्यू आ गई 1, लिख लिया ABC। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह पे रखा 3, b की जगह पे रखा -3√2, c की जगह पे रखा 1, तो ये हो गया 3x² प्लस माइनस माइनस, तो -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। क्लियर है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, 4 चीज़ें। अच्छे से प्रैक्टिस करो, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, एकदम सही निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ए फॉर एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलिए नमस्कार।